सभी को नमस्कार, मैं मनोज सुराजी। पेंशनर्स, होली है, आज भी होली है और ग्रहण के मायने रखें। अगर ग्रहण की बात करें तो कल रंग खेला जाएगा। एक बार आपसे बात करना ज़रूरी थी, जब दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं तो आपकी पेंशन का क्या हाल है, क्या खबरें आ रही हैं पेंशन के ऊपर, कुछ उस पर भी बात करेंगे और कुछ ईपीएफओ के कुछ घोषणाएं हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन मोटी बात यह है, जिस तरह से दुनिया में घटनाक्रम बदल रहा है, इसमें आपका मुद्दा कहीं दब ना जाए। और दबा हुआ तो है ही पहले से ही, लेकिन जिस तरह से दुनिया में लड़ाइयाँ चल रही हैं, अभी ईरान, अमेरिका, इजराइल उलझे हुए हैं आपस में और लोग मर रहे हैं और सरकारें हर सरकार हथियार खरीदने में लगी है, उसके लिए भी फंड चाहिए। सरकार की ज़रूरतें सुरक्षा पर ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन सरकारें जब चुनाव आता है तो सुरक्षा को दरकिनार करके कोई लोक लुभावन योजनाएं बनाती हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं और उसमें अपना बजट दे देती हैं। चुनाव भी आ रहे हैं, बंगाल का चुनाव आएगा, असम का चुनाव आएगा, बहुत सारे चुनाव आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में आपसे बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपसे बहुत दिनों से बात नहीं हुई, तो इसीलिए आज मैं आया हूँ। और मैं सबसे पहले तो होली की शुभकामनाएं दे दूं मैं आपको, क्योंकि त्यौहार है तो शुभकामनाएं देना बनता है। पेंशन की कोई खुशखबरी दे ना पाऊँ कोई बात नहीं, लेकिन होली की शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को, आपके मित्रों को, आप सबको होली की शुभकामनाएं। पेंशनर, इस मुद्दे पे भी आज हम बात करेंगे कि जो यहाँ धरना हो रहा है जंतर मंतर पर अगले हफ्ते, तो उसमें मतलब शायद 9 तारीख से है, तो उसमें क्या करना चाहिए नेताओं को, इस विषय पे भी बात करेंगे। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। सबसे पहले एक खबर चली ईपीएफओ की, उसी को मैं बता देता हूं आपको, जिससे थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार चाहती क्या है। अब तक लगातार रोज खबरें चली रही थी कि भाई पेंशन बढ़ जाएगी, पेंशन बढ़ जाएगी, बड़ी बड़ी मीडिया ने चलाया। मैंने बराबर कहा कि नहीं बढ़ रही है, अभी कोई खबर नहीं है, कोई खबर नहीं है। बहुत लोगों ने फ़ोन करके पूछा, रोज़ पूछते हैं। आजकल तो एआई आ गया है कि उसके माध्यम से आवाज़ बदल कर, कभी मोदी की आवाज़ लगाकर, कभी रवीश कुमार की आवाज़ लगाकर ये वीडियो बना दी जाती हैं। और आजकल तो पेंशनर के नेताओं की भी आवाज़ को डुप्लीकेट करके बना दिया जाता है और ऐलान कर दिया जाता है कि भाई पेंशन बढ़ गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। खबर कुछ और है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी हाल फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, इसके बाद मुझे नहीं पता कि अब तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, पेंशन पर कोई खबर नहीं है। कोई चैनल पर आपको कोई खबर दिखती है तो झूठ है, अब तक नहीं है। आने वाले पल में क्या हो जाए किसी को नहीं पता। तो कहने का मतलब ये है कि अभी कोई खबर नहीं है। लेकिन एक खबर है जो मुझे आपसे शेयर करनी है, ईपीएफओ से रिलेटेड खबर है। बीच में ये खबर आई थी कि ईपीएफओ ना लोगों को पैसा देगा, तो वो पैसा कितना देगा, तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ऐसा होता है ईपीएफओ में बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स होते हैं। जैसे किसी ने नौकरी की, नौकरी करने के बाद कुछ दिन काम किया और फिर उसने नौकरी छोड़ दी, फिर अपने काम में लग गया। तो ऐसे इनएक्टिव अकाउंट्स ईपीएफओ में बहुत है, जिसमें करोड़ों अरबों रुपया पड़ा हुआ है। तो ईपीएफओ की सब तरफ बदनामी हो रही है। पेंशनर लगातार कह रहे हैं कि ईपीएफओ पैसा नहीं देता है। तो ईपीएफओ अब अपनी इमेज बचाने में जुट गया है। सरकार ने कहा है कि भाई इमेज बचाओ, अपने चेहरा चमकाओ। तो चेहरा चमका रहे हैं, लेकिन अपना दिल साफ नहीं करते हैं। चेहरा चमकाने से कोई सुंदर नहीं होता है। वो गाना है ना, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने दुनिया को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। तो जो चेहरा चमकाने की कवायद हो रही है, जो दिल साफ करने की बात नहीं हो रही है। दिल साफ करने की बात तब होती है जब लोगों को उनका हक और अधिकार मिल जाता, लोगों को उनका जमा हुआ पैसा पेंशन के रूप में अच्छी तरह से मिल जाता, तो दिल साफ होने की बात होती। चेहरा चमकाने की बात क्या हो रही है कि ईपीएफओ ने ऐलान किया है कि भाई हम लोगों का पैसा वापस करेंगे। अब वो कौन लोग हैं? ऐसे बहुत सारे अकाउंट है ईपीएफओ के पास जिसमें पैसा पड़ा हुआ है। किसी में 1000, 2000, 3000, मतलब 2-4 महीने के लिए किसी ने नौकरी की, फिर छोड़ दी, फिर वो अकाउंट इनएक्टिव हो गया। तो ऐसे बहुत सारे अकाउंट हैं।
तो मतलब अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को सही दिखाने के लिए ईपीएफओ कह रहा है कि बिगर मांगे ऐसे लोगों का हम पैसा वापस करेंगे। कैसे करेंगे? एक पायलट प्रोजेक्ट चलाएंगे और देखिए इनकी चालाकी देखिए। अरे पैसा वापस करना है तो कोई मांगने तो आया नहीं इनसे पैसा। जो मांग रहे हैं पेंशनर, उनको पेंशनर बढ़ा के नहीं दे रहे हैं, और जो नहीं मांग रहे हैं उनको पैसा वापस कर रहे हैं। जो भूल गया कि मेरा कोई अकाउंट भी था उसको पैसा वापस कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है, तुम बहुत ईमानदार हो ईपीएफओ, तुम उनको पैसा वापस कर रहे हो। तो अब किसको पैसा वापस करेंगे? जिसका 1000 तक रुपया होगा, मतलब 1000 रुपया किसी अकाउंट में पड़ा होगा और वो इनएक्टिव होगा तो वापस उसी आधार से जुड़ा होगा तो उसी नंबर में वो ट्रांसफ़र कर देंगे वापस। पायलट प्रोजेक्ट की तरह चलाएंगे और जिससे बहुत सारे अकाउंट्स को ये लाखों रुपया देंगे, मतलब लाखों अकाउंट्स को ये रुपया देंगे। और उसके बाद बहुत सारे अकाउंट ऐसे हैं जिसमें 1000 से ऊपर पड़ा हुआ। तो अभी इनकी चालाकी देखो, अभी 1000 तक के अकाउंट वालों का पैसा वापस करेंगे। इसमें जब न्यूज बनेगी तो ये बनेगी कि हजारों लाखों लोगों को ईपीएफओ ने पैसा वापस किया, लेकिन पैसा किया 2, 4, 5 करोड़ वापस कर देगा और फिर ऐसे चमक जाएगा कि ईपीएफओ पता नहीं कितना ईमानदार है। अरे ये वही ईपीएफओ है जिसने लोगों का जमा पैसा नहीं दिया और लोग फांसी लगाकर मर गए ईपीएफओ के दफ्तर चक्कर काटते काटते। अपना पैसा देने को ये तैयार नहीं होते। यहाँ पर एक कागज में गलती हो जाती है तो पता नहीं कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, किस किस को घूस खिलानी पड़ती है, तब अपना पीएफ का पैसा, अपना पैसा ले पाते हैं। लेकिन अब यही ईपीएफओ ये दम भर रहा है कि भाई हम आपको पैसा वापस कर देंगे। और क्या पैसा किसका वापस कर रहे हैं? जो सबसे 1000 रुपया जो सबसे कम होता है ना, उनको वापस कर रहे हैं। तो ये क्या कवायद है? ये कवायद है चेहरा चमकाने की कवायद। ये कवायद है अपने दिल को साफ करने की कवायद नहीं है, दुनिया को दिखाने के बाद कि हमने इतने लाख लोगों को पैसा वापस किया। अरे इतने लाख लोगों को, जितने लाख लोगों को आप पैसा वापस करोगे कितना? किसी को 500 करोगे, किसी को 200 करोगे, किसी को 700 करोगे, 800 करोगे, एक बार करोगे और फिर उसका ढिंडोरा पीटोगे। सरकार अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन देगी, 5 करोड़ रुपया ये लोग वापस करेंगे और 50 करोड़ का विज्ञापन देंगे कि हमने 5 करोड़ रुपया वापस किया। तो भैया ये लोगों को भ्रम में मत डालो कि तुम कैसे हो, ईपीएफओ कैसा है, हम सबको पता है। पूरी दुनिया में इस समय हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। ईरान पर जिस तरह से हमला हो रहा है, और अभी एक खबर आ रही है, मैं सुन रहा हूँ कि ईरान के अंदर भूकंप आया है। भूकंप आने का मतलब ये लगा रहे हैं लोग कि उसने परमाणु परीक्षण किया है, ऐसा कह रहे हैं, कयास लग रहे हैं। अगर ऐसा इसमें कहीं भी 1-2% भी सच्चाई है और ईरान ने अगर परमाणु परीक्षण कर लिया और उसके पास एटम बम बनाने के लिए 1-2 बम बनाने की भी ताकत है, तो पता नहीं कहाँ चलाएगा, किधर चलाएगा। और फिर एक बार ये चल गया तो दूसरा, क्या अमेरिका के पास तो सैकड़ों बम है, हजारों बम है, इजराइल के पास भी सैकड़ों बम है। तो कहाँ जाएंगे हम लोग? ये दुनिया को, ये देश के, दुनिया के नेता नरक की तरफ ले जा रहे हैं, लोगों को हक और अधिकार नहीं दे रहे हैं। और जब लोग मर रहे हैं तो अट्टहास कर रहे हैं, और लोग भी आ जाते हैं जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने, यहाँ करने। ईरान के लिए प्रोटेस्ट करने आ गए। भैया ईरान के लिए प्रोटेस्ट करने आए हो, मुझे समझ में नहीं आता भारत का क्या लेना देना है। विपक्ष के नेता बोल देते हैं कि भाई हमें उसके साथ, ईरान के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। हम कह रहे हैं ना तो हम इजराइल के साथ हैं ना ईरान के साथ हैं, हमें तो बीच में रहना पड़ेगा। हमारे संबंध इजराइल से भी हैं, हमारे संबंध ईरान से भी हैं, लड़ दोनों रहे हैं। हम क्यों बीच में अपने आप को बीच बचाव करें? पता चला कि वो बीच बचाव करने के चक्कर में हमारे ऊपर भी मिसाइल फेंकने लगे। फालतू में चौधरी बनने की जरूरत नहीं है। जब ना तो ईरान दूध का धुला हुआ है, उसने कितने लोग मार दिए प्रोटेस्ट करने वाले, आपने देखा ही होगा न्यूज़ में, हजारों लोग मार दिए। और ना इजराइल दूध का धुला है, वो सीधा मिसाइल मारता है, ना बच्चे देखता है, ना कुछ देखता है। तो ये कोई दूध का धुला नहीं है। तो हमें ना इजराइल का सपोर्ट करना है, ना ईरान का सपोर्ट करना है, हमें अपने भारत के लिए खड़ा होना है। और जो लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हैं देश में, वो देश में, पाकिस्तान में देखा ना 30-35 लोग मर गए। तो ये चीज़ें सही नहीं है। देश के मुद्दे क्या हैं? देश के मुद्दे हैं बुजुर्गों को सम्मान, मान सम्मान मिले, देश अपनी सुरक्षा करे, अच्छी बात है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। और सरकार नई नई योजना ला जाती है। अभी ईपीएफओ की ये चेहरा चमकाओ योजना, चेहरा चमकाओ योजना ही तो मैं बोल रहा हूँ इसको। चेहरा चमकाने की योजना क्या है कि भैया चेहरा चमका लो अपना और दिल साफ मत करो। हाँ, आपने एक और बात कहा कि भाई यहाँ पर कुछ नेता प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट तो क्या पता, अभी युद्ध है तो प्रोटेस्ट की सरकार इजाज़त दे ना दे, लेकिन मुझे लगता है इजाज़त मिल जाएगी, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं वो
आराम से प्रोटेस्ट करते हैं, वो कोई हंगामा नहीं करते हैं, तो ये प्रोटेस्ट की इजाज़त मिल जाएगी। जंतर मंतर पे 2-3 दिन का प्रोटेस्ट है। मैं उनके नेताओं को कहना चाहता हूँ, मेरी अपील है उनसे कि नेताओं, अब की बार सरकार से आपको 2-2 हाथ करने ही पड़ेंगे। आपको खुल के सरकार की मुखालफत करनी पड़ेगी और सरकार को कहना पड़ेगा कि भैया, मैसेज क्लियर देना पड़ेगा कि हमें आपकी ये दोहरा रवैया, ये दोगला चरित्र बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि आप बुलाते हो, मीटिंग करते हो, हमसे मिलते हो और हमें हमारा हक और अधिकार नहीं देते हो। बहुत दिन हो गए पेंशनर, कम से कम सरकार को कुछ तो देना ही चाहिए। सरकार को भी शर्म आनी चाहिए, थोड़ा बहुत दे दे। अरे कुछ तो दे। थोड़ा बहुत देने का मेरा मतलब, अब लोग कहेंगे या मनोज भाई आप तो कह रहे हो थोड़ा बहुत दे दे, 7,500 की डिमांड है, 9,000 की डिमांड है। भैया 7,500 9,000 की डिमांड तो मैं क्या ही बोलूं, लेकिन मैं कह रहा हूँ सरकार देने का भाव तो रखे, दे तो सही कुछ। अगर सरकार सचमुच 10-12 साल की लड़ाई के बाद पेंशन नहीं बढ़ाती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सरकार ने पहले बीच में पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनाई थी, उसमें देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कहाँ से पैसा आएगा, कैसे पैसा आएगा, पेंशन का फंड कितना है, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो पैसे में आप मत तोलो, पैसे का तो अवमूल्यन होता है, मुद्रा का अवमूल्यन होता है। जो पैसा जब पेंशनर ने जमा किया होगा 10 रुपया, उसकी वैल्यू आज कितनी है? 10 रुपये की वैल्यू। उस समय 10 रुपये में जितना सामान आता था, आज 10 रुपये में शायद बिल्कुल भी ना आए सामान, तो जीरो हो जाएगा। 10 रुपये जमा किए, इसका मतलब 10 रुपये नहीं, उस पर देखो कि कम से कम इंटरेस्ट उसका जोड़ो उसके साथ, और इंटरेस्ट भी इतना होना चाहिए जो इन्फ्लेशन से ज़्यादा होना चाहिए। महंगाई वृद्धि की दर अगर 7% है या 6% है और आप इंटरेस्ट 5% दे रहे हो तो कैसे होगा? फिर तो पैसे की वैल्यू घटेगी। जो पैसा पेंशनर पेंशन के नाम पर पेंशन फंड में जमा करेगा, पेंशनर नहीं करता है, आप कह रहे हो कि भाई वो करता है, एम्प्लॉयर करता है, उसके में से कटता है 8.33%। तो भैया एम्प्लॉयर का भी जो बड़ा हिस्सा है, जो एम्प्लॉय के लिए उसकी भविष्य निधि में जा रहा था, उसको आपने पेंशन में डाल दिया। अगर वो भविष्य निधि में होता, वो पीएफ में होता, तो आज उसको लाखों रुपया मिलता। पेंशन योजना बंद कर देनी चाहिए सरकार को। EPS 95 पेंशन योजना तत्काल प्रभाव से बंद कर देनी चाहिए, और इसका जितना भी पैसा है ब्याज के सहित पीएफ खाते में ट्रांसफर कर देना चाहिए। लोग निकाल लेंगे बुढ़ापे में अपना, फिर जमा कर लेंगे बैंक में कहीं इकट्ठा। किसी का 5 लाख निकलेगा, किसी का 10 लाख निकलेगा, किसी का 15 लाख निकलेगा, जमा करेंगे, उसकी ब्याज से पेंशन ले लेंगे। सरकार को ज़्यादा परेशानी हो रही है पेंशन देने में, सरकार को दुख हो रहा है पेंशन बढ़ाने में, सरकार के पास फंड नहीं है, तो छोड़ो, तुमने ठेका ले रखा है क्या हमारे पैसे का? एम्प्लॉय का पैसा एम्प्लॉय को दे दो। तुम बीच में ठेकेदार बन रहे हो, फिर तुम उस पैसे की ब्याज भी नहीं दे पा रहे हो, उस पैसे को बढ़ा भी नहीं पा रहे हो, तो तुमने काहे को ठेकेदारी ले रहे हो? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, EPF से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है जो तुम इसे ठेकेदारी ले रहे हो? अब जो आने वाले कुछ 1 हफ्ते के अंदर जो प्रोटेस्ट होने वाले हैं, मैं प्रोटेस्टर्स को कहूँगा, भैया नेताओं पर आप दबाव बनाओ, नेताओं से कहो ये चुपड़ी बात नहीं चलेगी, आप ये झूठी सच्ची बात नहीं चलेगी, मंत्री जी लिख के दे दें या वो लिख के दे दें। अरे लिखने से क्या होगा, लिख के दे देंगे क्या हो जाएगा? सीधा अध्यादेश ले आए सरकार, ऑर्डिनेंस लाए सरकार, और ऑर्डिनेंस के माध्यम से पेंशन फंड में एक्स्ट्रा फंड एलोकेट करे, और बाद में अगर EPF नहीं देना चाहता तो सरकार दे, क्योंकि उस पेंशन फंड को सरकारी तो इस्तेमाल करती है। और ये जो चेहरा चमकाने वाली नीति है, ये अपने आप को बहुत पाक साफ दिखाने वाली नीति है कि हम लाखों पेंशनर्स, लाखों ऐसे लोगों का पैसा वापस कर देंगे जिनका पैसा अकाउंट्स में फ्रीज है, या अकाउंट्स जिनके इनएक्टिव हो गए, उनके बिगर मांगे हुए। ये चेहरा चमकाने वाली नीति से काम नहीं चलेगा, क्योंकि EPF की इमेज बहुत ख़राब हो गई है। EPF की इमेज ऐसी हो गई है कि लोग अब EPF पे भरोसा करना छोड़ रहे हैं। तो अपनी इमेज बचाने के चक्कर में EPF ऐसी रणनीति बना रही है, क्योंकि बीच में आपने देखा लोग मर रहे हैं, लोगों को उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो लोगों को PF का भी पैसा नहीं मिल पा रहा था, पेंशन का भी पैसा नहीं, पेंशन भी ढंग से बढ़ी हुई नहीं मिल पा रही थी, या पेंशन भी नहीं बढ़ रही। तो लोगों ने कहा ये तो पैसा एम्प्लॉयर से तो कट रहा है। ये कहते हैं उद्योगपति चोर है, ये कहते हैं कि भाई तुम्हारा एम्प्लॉयर चोर है, उसको भी गाली देते हैं। लेकिन बीच में ये ठेकेदारी लेने वाले आते हैं। एम्प्लॉयर से तो ये पूरा पैसा ले लेती है सरकार, उद्योगपति से तो पूरा पैसा ले लेता है EPF।
वो तो एक बार भी अगर जमा नहीं करेगा तो उसकी ऐसी तैसी कर देंगे। बहुत सारे इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं, बहुत सारे कमिश्नर बैठे हुए हैं ऐसी तैसी करने के लिए उन कंपनियों की जो पैसा ना दे। पैसा ये ले लेते हैं और फिर कहते हैं पैसा गायब हो गया। अब भैया दीमक लग गई, घुन लग गया, क्या लग गया उस पैसे के अंदर, मुझे बताओ तो सही। और तुमसे नहीं संभल रहा पैसा तो दे दो लोगों को, पीएफ में डाल के, जो पीएफ में जो ब्याज बनती है साल की ब्याज दो। पेंशन खत्म करो, पेंशन वाला ये स्कीम खत्म करो। वो अपने आप बुढ़ापे में जब भी रिटायर होगा, रिटायरमेंट लेगा, उसे पैसा मिलेगा, उसे वो अपने बैंक में जमा कर लेगा, उसका ब्याज लेता रहेगा। भैया ऐसा कर दो। तुम्हारे बस की नहीं है तो हाथ क्यों नहीं खड़े कर रहे? मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, अगर ईपीएफओ के बस की नहीं है तो हाथ खड़े करो। फालतू में पैसा भी लोगों उसका कट रहा है और उन्हीं को कह रहे हो कि तुमने कुछ जमा नहीं किया, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन बहुत कम था। अरे कंट्रीब्यूशन कम नहीं है, नीयत में कमी है, नीयत में खोट है। सरकार कहती है कि हमने कंपनसेट कर दिया, हमने 1.33 क्या है हम दे देते हैं, हम कंपनसेट कर रहे हैं। अरे तुम्हारे खैरात की जरूरत नहीं है। अगर पेंशनर का जमा हुआ पैसे का ब्याज ही लगा लोगे तो वो इतना है कि उसको हैंडसम पेंशन मिल सकती है। सरकार की खैरात की जरूरत नहीं है। अपनी खैरात को अपनी जेब में रखो, उनके पैसे को जो एम्प्लॉयर से काट रहे हो उतना ही दे दो तुम ब्याज सहित, तब भी बहुत हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी मंशा नहीं है देने की। पिछली बार वीडियो बनाई थी एक, उसमें कहा था कि मनोज भाई मुझे मुद्दा समझ में नहीं आया। असल में वो वीडियो ओपीएस की थी, ईपीएस 95 की नहीं थी। जो पेंशन की वीडियो थी पिछली वाली वो ओपीएस की थी, इसलिए शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आया, क्योंकि ओपीएस में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। ओपीएस लोग डिमांड कर रहे हैं और एनपीएस की बात कर रहे हैं, तो वो वीडियो उसमें बहुत सारे सरकारी कर्मचारी एमटीएनएल और बीएसएनएल के या ऐसे जो सहकारी क्षेत्र की कंपनियां उनके कर्मचारी थे, उनकी पेंशन का था, उनकी अपडेशन का मामला था। उनके लिए भी फाइनेंस बिल के अंदर कुछ ऐसा लाई सरकार के फाइनेंस बिल के अंदर घुसा दिया, क्या वैलिडेशन एक्ट, वैलिडेशन का एक क्लॉज घुसा दिया। कोई पेंशन में कुछ भी बदलाव करना है आपको तो भैया आपको बिल लाना पड़ेगा संसद में। लेकिन फाइनेंस बिल लाए और उसी में एक कानून बनाने के जरिए, कानून में सुधार करने के जरिए, अमेंडमेंट करने के जरिए चुपचाप फाइनेंस बिल के अंदर एक क्लॉज जोड़ दिया, तो उसके जरिए वो बदलाव कर दिया। लोगों को पता ही नहीं चला, एमपीज को नहीं पता है क्या है कहाँ है, और वो बदलाव कर दिया। तो इसलिए वो प्रोटेस्ट था, वीडियो भी उसी लिए था। ईपीएस 95 के लिए वो नहीं था। तो बहुत सारे लोगों का सवाल था, इसलिए मैं बताया। मैं फिर से एक बार आप लोगों को होली की शुभकामनाएं देता हूं और ये भी बताता हूं अभी कोई खबर नहीं है, लेकिन हाँ मैं उम्मीद करता हूं कि जो प्रोटेस्ट होगा इसमें जो नेता हैं पेंशनर्स के, वो सरकार के खिलाफ जमकर तनकर खड़े होंगे और कमर सीधी करके खड़े होंगे, कमर झुकाकर और सर झुकाकर नहीं खड़े होंगे, मेरी इतनी उम्मीद है। और आप भी मुखर होकर सरकार को बोलिए, क्योंकि अगर मुखरता से नहीं बोलेंगे तो सरकार आपको हल्के में लेगी और आपका काम नहीं होगा। इसी उम्मीद के साथ कि सरकार जल्दी ही आपको आपका हक और अधिकार सुरक्षित दे और आप इस बुढ़ापे में, इस दयनीय समय में आपका काम पूरा हो। इसलिए मैंने वीडियो बहुत दिन तक इसलिए नहीं बनाई कि कोई खबर नहीं थी, और दूसरा झूठ मूठ की वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन होली भी थी और थोड़ा आपसे बात भी करनी थी। लोगों ने कहा, कुछ लोग कह रहे मनोज बात तो कर लिया करो कम से कम, खबर नहीं है तो क्या हुआ, बात करना बंद हो जाएगा। तो इसलिए आपसे बात भी करनी थी और ये एक फॉर्मल टॉक था, और दिल की बात दिल से ही की जाती है। आपको क्या लगा वीडियो के माध्यम से? आपको मेरी बात सही लगी या गलत लगी? कमेंट में ज़रूर लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।